नमस्कार, हिमाचल अभी की न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। शिंदे के सामने कांग्रेस को लाना है, सुक्खू को हटाना है की गूंज। गुड़िया प्रकरण सीबीआई ने बंद लिफाफे में पेश की स्टेटस रिपोर्ट। अगली सुनवाई 17 को। सीएम के बोल, गुड़िया तीसा मामले में जितना विपक्ष उतना ही मीडिया भी दोषी। बीजेपी बोली, स्थिति पर काबू पाने की बजाय बीजेपी व आरएसएस को दोष दे रहे सीएम। एसडीएम ने सौंपी शास्त्री परीक्षा में नकल मामले की रिपोर्ट, एडीएम कर रहे जांच। केसीसी बैंक भर्ती पर बोले सिपहिया, चोरों को दिखते हैं सब चोर। पक्का परो में 3 बाइकों में जोरदार टक्कर, 3 गंभीर। सेंट्रल प्रेस कार्यालय पर गिरा पेड़, अधिकारी सहित 3 लोग घायल। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है, यह तो पहले से पता था, लेकिन सरकार और संगठन के बीच जारी जोर आजमाइश सबके सामने होगी, शायद ही ये किसी ने सोचा होगा। जी हां, कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश प्रभारी सुशील कुमार शिंदे के पहली बार हिमाचल आगमन पर ऐसा धमाका हो गया कि अब शायद उनका पहला काम सब कुछ ठीक करना ही होगा। बहरहाल पीटर हॉफ के गेट पर कांग्रेस को लाना है, सुक्खू को हटाना है, सुक्खू बुक्खू नहीं चलेंगे जैसे नारों ने देर तक माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया। हालांकि शिंदे के वेलकम के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पीटर हॉफ में दिखे थे, लेकिन पल भर में बदले माहौल के बाद सुक्खू वहां से गायब हो गए। कोटखाई गुड़िया मामले को लेकर सीबीआई ने प्रदेश हाईकोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की। सीबीआई ने कोर्ट को सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट दी और कोर्ट से आग्रह किया कि इस रिपोर्ट को न खोला जाए, क्योंकि मामला संवेदनशील है। इस पर कोर्ट ने रिपोर्ट नहीं खोली। अब इस मामले पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने जांच पूरी करने के लिए 3 माह का समय मांगा था, लेकिन राज्य सरकार के महाधिवक्ता श्रवण डोगरा ने इतना समय मांगने पर आपत्ति जताई। इस पर कोर्ट ने इतना समय नहीं दिया। कोर्ट ने सीबीआई से 17 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। गुड़िया मर्डर केस को उछालने के लिए जितना दोषी विपक्ष है, उतनी ही भागीदारी इसमें मीडिया की भी है। शिमला में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि गुड़िया मर्डर केस और तीसा मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सीएम वीरभद्र सिंह ने गुड़िया मर्डर केस और तीसा मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विपक्ष की रणनीति और मुद्दे को लेकर पत्रकार सीएम से सवाल जवाब कर रहे हैं। इस दौरान दोनों ही मामलों पर वीरभद्र सिंह ने कहा कि बिना वजह इन दोनों मुद्दों को उछाला गया और इसे राजनीतिक रंग दिया गया। फिर प्रदेश में कानून व्यवस्था को डांवाडोल किया गया। सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर सीएम ने कहा कि अभी तक उन्होंने यह रिपोर्ट नहीं देखी है, जब सामने आएगी तब देखेंगे। प्रदेश में बढ़ रही रेप की वारदातों और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने सीएम वीरभद्र सिंह को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान वीरभद्र सिंह की सरकार का अराजक शासन प्रदेश की सामाजिक व राजनीतिक व नैतिक गिरावट की पराकाष्ठा है। पार्टी उपाध्यक्ष ने कहा कि सीएम इन समस्याओं पर ध्यान देने व स्थिति पर काबू पाने के स्थान पर बीजेपी व आरएसएस को दोष दे रहे हैं, जो शर्मनाक है। दत्त ने कहा कि हिमाचल आज बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है। चारों ओर हत्या, बलात्कार, बिना पहचान के शवों का मिलना इस बात को दर्शाता है कि प्रदेश में बहुत बड़ा क्रिमिनल गिरोह काम कर रहा है, जो सरकार के संरक्षण के साथ घटनाओं को अंजाम दे रहा है। बीजेपी ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना आज की आवश्यकता हो गई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत।
कर्मचारी चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा मई महीने में ठियोग में आयोजित शास्त्री पद की परीक्षा में नकल के संबंध में एसडीएम ठियोग ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सौंपी है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बाद एडीएम शिमला द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून व व्यवस्था हेमिस नेगी ने जन सूचना जारी करते हुए कहा कि इस संबंध में कोई भी व्यक्ति शिकायत अथवा किसी प्रकार के साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने कहा कि जनसाधारण या शिकायतकर्ता 10 अगस्त तक व्यक्तिगत अथवा ईमेल पर शिकायत व अन्य जानकारियां दर्ज करवा सकते हैं ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति की भर्ती परीक्षा पर उठे सवालों पर बैंक के चेयरमैन जगदीश सिपैया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बैंक भर्ती पर बीजेपी द्वारा लगातार सवाल उठाए जाने पर हिमाचल अभी से विशेष बातचीत में सिपैया ने कहा कि चोरों को सब चोर नजर आते हैं। आज वो धांधलियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने खुद धांधलियां की। सिपैया ने कहा कि अभी तक की बैंक भर्ती प्रक्रिया में बैंक का कोई भी कर्मचारी शामिल नहीं है। हमने एजुकेशन बोर्ड को उक्त रिक्त पदों के लिए परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी है, जिनमें से कुछ पर परीक्षाएं अभी चल रही हैं। कुछ जगहों पर परीक्षा में जो कमियां आई उसकी जिम्मेदारी बोर्ड की है। उन्होंने कहा कि इसमें बैंक का कोई लेना देना नहीं है। मां के दरबार में शीश नवाकर लौट रहे हरियाणा के 3 श्रद्धालु सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसा पक्का परो में हुआ, जहां 3 बाइक सवार आपस में टकरा गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से ऊना अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से एक को गंभीर हालत में पीजीआई रेफर कर दिया गया। सताने तक तो ठीक था, लेकिन अब बारिश जान लेने पर उतारू हो गई है। बुधवार दोपहर बाद सरकारी कार्यालय में पेड़ गिरने से एक अधिकारी संग 2-3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें आनन फानन में आईजीएमसी शिमला पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। गौर रहे कि राजधानी शिमला में बारिश का कहर जारी है। बुधवार को 103 सुरंग के पास स्थित सेंट्रल प्रेस कार्यालय के ऊपर एक पेड़ गिर गया। यह पेड़ करीब 11:30 बजे गिरा और इसकी चपेट में कार्यालय की ऊपरी मंजिल में बैठे अधिकारी के साथ साथ उनके कमरे में बैठे 2 अन्य लोग भी आ गए। तीनों को आईजीएमसी शिमला पहुंचाया गया है।